हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बारी फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे ड्यू बीएड 2019 के क्वेश्चन पेपर को, एंड इससे पिछले वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था ड्यू बीएड 2019 के कुछ क्वेश्चन को। तो आज की वीडियो उससे आगे हम स्टार्ट करेंगे एंड देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आगे के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ड्यू बीएड 2019 में, वो किस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे ड्यू बीएड क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वीडियोस एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड गाइडेंस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं 11 से लेकर आगे तक के क्वेश्चन को वो किस प्रकार से आए थे एंड किस किस तरह से हमें इनसे निपटना है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी को प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आया आपका करंट अफेयर से आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो है केरल। इसी तरह हमारा जो 12वां क्वेश्चन है कि कच्चा रेशम है, तो कच्चा रेशम किसे कहते हैं, ये आपका साइंस से आया हुआ क्वेश्चन है। तो काता हुआ रेशम आपका कच्चा रेशम कहलाता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन है 13, कथन 1, प्रदूषण से पर्यावरण परिवर्तन होता है। कथन 2, प्रदूषण से सामाजिक परिवर्तन होता है। सही विकल्प चुने। तो ये आपको कथन और निष्कर्ष के आधार पे इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ये 4 ऑप्शन में से एक चूज करना है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, कथन 1 और कथन दोनों सत्य हैं। इसी तरह फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसने फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका लिखा था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। इसी में उन्होंने जो गति के नियम थे उनका प्रतिपादन भी किया था। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे की खोज हम जानते हैं WC रॉन्जिटन ने की थी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारा 16वां जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्हें 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भूपेन हजारिका एवं नानाजी देशमुख को मरणोपरांत रत्न भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 2019 में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17, विस्तारित होता हुआ ब्रह्मांड की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका मैं आंसर बता दूं आपको, एडविन हबल को इसका श्रेय जाता है। विस्तारित होता हुआ ब्रह्मांड का जो सिद्धांत था वो एडविन हबल ने दिया था। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटिंग के जनक किसे माना जाता है। तो आप सभी जानते हैं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटिंग के जनक माना जाता है। इसके बाद आपका 19वां क्वेश्चन है जो कि हिस्ट्री से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है 20वीं सदी में भारत में महिलाओं के बीच उपन्यास लोकप्रिय होने लगे क्योंकि उसके पीछे क्या कारण था। तो ये 4 कारण दे रखे हैं, इसमें से आपको सही कारण को चूज़ करना है। तो यहाँ पे जो आंसर में सही कारण चूज़ करिए गए हैं वो 2nd, 3rd एंड 4th इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य की किस शैली में विषय कहानी हमेशा महाभारत और रामायण से ली जाता है। तो वो जो नृत्य की शैली है उसमें आपका भरतनाट्यम में ही हमेशा महाभारत और रामायण से कथा कहानी ली जाती है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, यदि बिजली की आपूर्ति से जुड़ा हुआ एक रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाता है तो वह कमरा कैसा हो जाएगा। क्या उसका तापमान बढ़ जाएगा, घट हो जाएगा या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी में से हमें चुनना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न का आंसर हमारा गर्म हो जाएगा कमरा, ये सही हो जाएगा। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विविधता का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे विविधता के कई उदाहरण दिए गए हैं, उनमें से हमें एक टिक करना है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा वो है परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वह सुचिता हिंदी बोलती है। ये हमारा विविधता का एक उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन आया था ऊपर वो हमारा सोशोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद 23वां जो क्वेश्चन है, आकस्मिकता दृष्टिकोण प्रबंधन की एक विधि है। तो इसमें बताना है कि इसकी एक विधि है, वो कौन सी है। तो समस्याओं के विभिन्न तरीकों का उपयोग कर हल किया जाता है, ये एक आकस्मिकता दृष्टिकोण प्रबंधन की एक विधि है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 24वां जो क्वेश्चन है, मोहित 3 मार्च 1960 को पैदा हुआ। तो ये क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से आया हुआ है क्वेश्चन है कि
मोहित 3 मार्च 1960 में पैदा हुआ था। सबीना मोहित से 6 दिन पहले पैदा हुई थी। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस रविवार को पड़ा हो तो बताएं कि सबीना सप्ताह के किस दिन पैदा हुई थी। तो ये आपका कैलेंडर से शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आपको कैलेंडर की ट्रिक से जो भी आंसर निकालना आता हो तो आप वहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बुधवार। तो यहाँ पे आपका ये सही आंसर हो गया। इसके बाद आपका 25वां क्वेश्चन है कि साइकैस में विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका ये जो साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है इसका सही आंसर हो जाएगा कोरालाइट जड़ें। उन जड़ों को कोरालाइट जड़ें कहते हैं। इसके बाद आपका 26वां क्वेश्चन है जो कि भूगोल से आया हुआ है, यानी कि ज्योग्राफी से आया हुआ है, जिसमें से झूम खेती के नाम दे रखे हैं और वो कहाँ पे अपनाया जाता है वो आपको मिलान करके सही आंसर को टिक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है ये सही हो जाएगा और बाकी जो फोर्थ है वो गलत हो जाएगा आपका। चलते हैं हम अब 27th क्वेश्चन पे। तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है कि कल्पना कीजिए कि आप 20वीं सदी के पूर्वार्ध में एक गैर यहूदी जर्मन महिला थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके जीवन की वास्तविकता को हो सकती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उसमें से सही हमें करेक्ट करना है और ये नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं हमें चूज़ करना है। तो यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारा 28वां क्वेश्चन अब देखते हैं कि माल्थस के अनुसार डैश जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक प्राकृतिक निरोध है। ये आपका सोशोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। एंड मैं बता दूं कि हमेशा हर एक ड्यू बीएड के एग्ज़ाम में सोशोलॉजी से 2 या 3 क्वेश्चन तो हमेशा आते ही हैं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सोशोलॉजी को कभी भी इग्नोर ना करें, सोशोलॉजी पढ़ के ही जाएं, ये आपको मार्क्स दिलाने में मदद करेगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका अकाल। अकाल एक प्राकृतिक निरोध तरीका है माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि को रोकने का। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है 29, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, तो उसे हम पेरिस्कोप कहते हैं। यानी कि आपने जहाज़ों में नीचे देखा होगा, उसके नीचे जो स्कोप लगा होता है उसे पेरिस्कोप कहते हैं, जो कि नीचे के भाग को देखने के लिए काम आता है। इसके बाद जो आपका 30वां क्वेश्चन है कि यूजीनिक्स एक अध्ययन है। तो ये यूजीनिक्स हमें बताना है किसका अध्ययन होता है, इसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो है मानव उपजातियों में सुधार का अध्ययन यूनिजिक्स के अध्ययन में किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आप ज़रूर चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31वां क्वेश्चन, क्रिकेट खिलाड़ी एक कैच लेते समय अपने हाथों को गतिमान गेंद की दिशा में क्यों लेकर जाता है। ये आपका फिजिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे सही आंसर बताएंगे। तो उसका जो सही आंसर आप देख सकते हैं, आवेग का समय बढ़ाने के लिए खिलाड़ी कैच लेते समय गतिमान दिशा की ओर ही अपना हाथ पीछे ले जाता है। तो इसी तरह आपका 32वां क्वेश्चन है, पारंपरिक समाज में होता है। देखिए अगेन ये सोशोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है कि पारंपरिक समाज में क्या होता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा विशिष्ट मूल्य। पारंपरिक समाज में हमें विशिष्ट मूल्य देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया 32वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 33वां क्वेश्चन। तो 33वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा होती है। नंबर 2, उच्च तापमान वाले क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी विकसित होती है। तो ये आपके 2 दे रखे हैं, इसमें से हमें सही और गलत बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसके आधार पे जो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं और एक का कारण 2 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके लिए आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। यानी कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा तरह से क्लियर होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, तभी आप ये कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है उन्हें सही से आसानी से निपट सकते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं 34वां क्वेश्चन। तो 34वां क्वेश्चन जो कहता है कि कल्पना कीजिए कि आप औपनिवेशिक काल में मुंबई की एक चाली के निवासी हैं। निम्न में से कौन से कथन आपके परिवेश को दर्शाएंगे। तो यहाँ पे इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हमें जो सही चुनना है। तो अगेन यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से हमें चुनना होगा।
तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के रिलेटेड। इसके बाद इसी तरह हम देखते हैं 35वां क्वेश्चन। डिसलेक्सिया में एक व्यक्ति को क्या करने में कठिनाई आती है? तो आप सभी ने मूवी तो देखी होगी। डिसलेक्सिया में बच्चे को हमेशा पढ़ने और लिखने में ही दिक्कत आती है। आपने आमिर खान की वो मूवी देखी होगी जिसमें बच्चे को पढ़ने और लिखने में दिक्कत आती है। तो डिसलेक्सिया एक मानसिक विकार है जिसमें बच्चों को पढ़ने और लिखने में दिक्कत आती है। इसी प्रकार से कई बीमारी होती है, जैसे डिस्कैल्कुलिया होती है, डिस्प्रेसिया होती है, डिस्फेजिया होती है, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो पृथ्वी का आकार पूर्ण गोलाकार ना होकर चपटा अंडाकार है, क्योंकि क्यों, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे 3 कारण दे रखे हैं, आपको उनमें से चूज़ करना है। तो यहाँ पे जो कारण है 1 और 2 वो सही हो जाएगा। और इसी तरह फिर ये क्वेश्चन समाप्त। आप देखते हैं 37वां क्वेश्चन, और वो जो क्वेश्चन था वो भूगोल से आया हुआ क्वेश्चन था। आप भूगोल को अच्छे से पढ़ के जाएं, जियोग्राफी अच्छे से पढ़ के जाएं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएं, ताकि आपको आंसर टिक करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो अब ये जो 37वां क्वेश्चन है वो आपका इकोनॉमिक्स से आया हुआ है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सही कथन कौन से हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अगेन आपको इन चारों में से सही वाले चुनने हैं। तो यहाँ पे जो सही वाले ऑप्शन हो जाएंगे वो 1, 2 एंड 4, यानी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, जितने भी ऑप्शन है उसमें से भी फिर कई ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट का क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है। इसी प्रकार हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 38। गर्भवती माँ के लिए कितने आयरन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 30 mg, 30 मिलीग्राम प्रोटीन आयरन की आवश्यकता एक गर्भवती माँ को होती है। तो ये हमारा आंसर हो गया 38वें का। अब देखते हैं 39वां क्वेश्चन। मानव आँख के लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तु पर केंद्रित कर सकती है। यह किसके कारण होता है? वह है, तो उसका जो कारण है समायोजन, ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी वीडियो लग रही हो, आपको समझ आ रहा हो कॉन्सेप्ट किस प्रकार से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको DU BEd क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिलने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एक भी मिस ना कर पाएँ वीडियो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 40वां। मिटोसिस में आनुवंशिक निरंतरता सुनिश्चित करने का तंत्र निम्न में से किसके जरिए होता है? यहाँ पे मिटोसिस में आनुवंशिकता निरंतरता सुनिश्चित करने का तंत्र निम्न में से किसके जरिए होता है? तो अगेन यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उस 4 में से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा समान DNA वाली 2 अनुजात कोशिकाओं का संगठन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे 40 क्वेश्चन क्लियर हो गए। इसी के बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है फिर 41वां। भारत सरकार के किस मिशन को लोगों क्षमताओं का विकास, नौकरी पाने एवं उद्यमशील बनने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है? तो ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा भारत कौशल भारत स्किल इंडिया के तहत उद्यमशील बनने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इसके बाद आपका साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है साबुन के अणु में क्या होता है? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सीरीज देखने को मिल रही है कि क्वेश्चन कहीं से भी और कोई सा भी पूछ लिया जा रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं है कि एक तरफ साइंस का पूछा जाए फिर कोई SST चले, तो अचानक से कहीं पे भी कोई से क्वेश्चन आ जा रहे हैं। ठीक है, तो साबुन के अणु में होता है, ये भी आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। 10th क्लास की केमिस्ट्री जो होती है उससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो साबुन के अणु में क्या होता है? जल रागी शीर्ष तथा जल रागी पूंछ होते हैं। इसके बाद 43वां क्वेश्चन है। प्लास्टिड जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाएं जैसी सामग्री संग्रहित होती है, तो हम जानते हैं कि उसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। देखा, यहाँ पे आंसर सही है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये हमारा प्लास्टिड हो जाता है जिसमें ये सभी संग्रहित होते हैं। उसके बाद वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये आप सभी जानते होंगे, देहरादून में स्थित है। इसी के साथ अब ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके बाद आपका हिंदी का पैसेज होता है। आई होप ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी होगी, एंड अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे हिंदी के पैसेज के एंड इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन रह जाते हैं, क्योंकि इसके आगे अभी कई क्वेश्चन हैं हिंदी के पैसेज के अलावा भी, क्योंकि यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन अभी बहुत सारे रहते हैं,
तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी नेक्स्ट वह आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।